RS न्यूज और L5 मीडिया। नमस्कार, मैं करमवीर तुषार एक बार फिर हाजिर एक नई अपडेट के साथ। क्या कहेंगे आप, कब शादी हुई थी और किस प्रकार की शादी के बाद बातें सामने आ रही थी? पहले तो मेरी शादी ने लड़की की और जिस दिन तो उसके बाद लड़की को बहुत पसंद लगा, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। तो मतलब हम भी उसका मतलब ऐसा ही सिस्टम समझते रहे, चलो आपस में पारिवारिक कोई बात है। तो उसके बाद तो उनने अब हमारे से जो संदेशा लगा, अभी हमारी लड़की के बारे में दुखी होना है लड़की का, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी थी और बहुत परेशान थी। तो उनने हमारे से बहुत गुमराह कराया। हम यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद हमने पूछा उनसे कहाँ है हमारी लड़की, तो उनने इधर है उधर है कुछ अस्पताल में, उसमें उनने हमने पूछा सिविल अस्पताल में क्यों नहीं भेजी, तो उनने इस वास्ते इनको पुलिस कार्रवाई होगी इसलिए उनने आप पे ध्यान दे दिया जी, ठीक है ना। तो फिर वो बोले निको कि ये तो निको जी गोली खाएगी, तो उस टंकी से, तो उसमें से हमने उसकी सारी सर्वे करे, उसका सारा सर्वे करके तो उन्हें जबरदस्ती उस लड़की को गुमराह कराया है और उसको लड़की को जहर देकर उसको लड़की को खत्म कराया। और उनने फिर हमारे से मतलब हमारे बंदे हमारे आए, तो उनसे ऐसा मतलब कोई छुपाने की बात करी उन्हें बहुत ज्यादा। तो कुछ आदमी थे हमारे, मैं तो नहीं था कल, तो उनने मतलब उनसे झूठ बोल लिया, बहुत टाल मटोल करी। तो उनने इस बात को हमने किसी ने पूछा हमारे, उसने भाई उसमें सच बात नहीं बोली उनके कोई भी, कदे कहे ये तो ऐसे होगी जी, कदे कहे ऐसे होगी जी, कदे कहे इस तरह। तो उनने जहर दे के या घोट के मतलब सारे उनने सिस्टम करे, लड़की के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है और ये सहन शक्ति वाली बात नहीं है ये। तो उरे फिर हमने कहा भाई हम पोस्टमार्टम के लिए, तो उसमें भी उन्हें बहुत ज्यादा उनने कोशिश करी रोकने के लिए, यहाँ नहीं लाने देते वहाँ। तो उरे हमारे बच्चे ले आए हैं यहाँ अस्पताल में, तो जब जाकर फिर मतलब फिर भी ईद तक भी हमारे पे दबाव डालते रहे। कौन कौन शामिल है इसमें? है जी, शामिल कौन इसमें उसके जिस समय बात हुई थी, जो फोन किया था, फोन किस टाइम किया था आपके पास? है जी, फोन किस टाइम किया था आपके पास? फोन किया था जी, क्या नाम है, हम 3:05 पे पहुंच गए थे, 1 बजे फोन किया था जी। तो क्या बताया गया था फोन पे, क्या बताया गया था? फोन बोले जी इनका हम इसको संत लेके जा रहे हैं। वो क्यों? इनका इसने जहर ले लिया। अच्छा। तो 5 मिनट बाद बोले हम स्पीडो लेके जाने लग रहे जी। तो उसके बाद 7 मिनट बाद फोन आया, तो बोले पानीपत लेके जा रहे जी। अच्छा। तो चल रहे, हम गाड़ी में चल रहे थे सर। उसके 3-4 मिनट बाद फोन आया कि हम घर आ गए। 20 मिनट के अंतराल में स्पीडो भी आ गए जी, पानीपत भी चले गए, घर भी आ गए जी। घर आके खाट पे भी लिटा दी सर उनको। तो हम आए 3:05 यहाँ पहुंच गए। तो हमने देखा अंदर पंखा भी नहीं था, बिल्कुल गर्मी थी। तो उसके बाद भी टेम्परेचर लड़की का मतलब गर्म था। अच्छा। क्योंकि उसकी हत्या 20 या 30 मिनट पहले हुई है। जब हम आए तो उसके बाद देखा कोई जहर का है ना, कोई स्मेल नहीं थी, ना कोई लक्षण थे उसके जहर के। अच्छा। तो आए उसके बाद जब देखा उन्हें उसके कान में सब कुछ निकाल रखा था, हमने उठाई, जोर जबरदस्ती उठाई हमारी बहन हॉस्पिटल लाने के लिए। तो यहाँ बोले चाचे ताऊ आ रहे, रुक जा। तो हमने फिर खाट पे लिटा दिया उसको। उस तुरंत फिर वो उसके गहने उसको उनके डाल दिए उन्होंने। अच्छा। तो इन्हें नहीं पता, अब तब मैंने कहा गले पे भी निशान है, मतलब जहर नहीं दिया जो मेरे है, वो इन्होंने मारी है हमारी बहन मारी। अच्छा। उसके बाद हम 3:05 यहाँ गए, जहर दिया 5:30 बजे एम्बुलेंस का निकाला। एम्बुलेंस इसकी गाँव की, तो एम्बुलेंस इसकी गाँव की थी, उसकी एम्बुलेंस भी गुमराह कर रहा था हमें। हम जबरदस्ती लेके ऊपर एम्बुलेंस को जोर दे के यहाँ ले आए। फिर डॉक्टर ने एडमिट कर लिया, बोले सुबह पोस्टमार्टम होगी। तो जहर की बात करें कि जहर खाया है, तो जहर खाया है, तो हमारे जो हमारी वो कह रहे जहर, वो बोले टंकी है, वहाँ देखे सर उससे कोई वो नहीं है। हमारे ललन दादे से जो परिवार है और भी इनके भी बंदे कुछ जो बोल नहीं रहे हैं, उससे है कि हत्या की है, साजिश है इनकी। इसमें साजिश में इसकी बहन, जिसने इसका हस्बैंड, इसकी माँ, इसका जीजा जो कुराड़ से है, इसकी बहन है संतोष रूप छोटी, इसका हस्बैंड बागा, ये क्या नाम है अजय, और इसकी माँ जी। 3 महीने हो गए, चौथा महीना 4 दिन हो गया, 3 महीने 4 दिन हो गए। तो ऐसा कुछ बात हुई? 4 बात होती थी सर, सुबह 4 बजे उठ जाती थी इसकी माँ, पंखा बंद कर देती थी। अच्छा। उठ लो, मतलब नई शादी होती है, आप भी होते सब होते हैं। खेत में जाती थी, 5 बजे लड़की छोड़ जाता, लड़की अकेली कणक काटती थी। फिर ताने में नहीं, कूलर नहीं दिया,
हमने वॉशिंग मशीन दे रखी, तुमको वॉशिंग मशीन मत चला, तो आज से कपड़े दो। अच्छा। मतलब इसको टॉर्चर करती रहती थी। कोई लड़की लेडीज आ गई पड़ोस में, नई बहू है, उसके साथ बोलने नहीं देती थी जी। मतलब बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता, जबकि हमारी बैंड में कोई कमी नहीं थी, ना रंग रूप, सब कुछ था, काम सब सूझबूझ से अच्छी थी। तो बहन ने बताइए कि बैंड बताती थी, हमने सोचा नहीं नहीं शादी होती है, क्यों टाइम लग जाता है जी। कितनी पढ़ी लिखी थी बहन तुम्हारी? बैंड +2 कर रही थी। +2। तो जब आप घर पहुंचे, उन्होंने जैसे कहा भी गेहूं की जो गोलियां वो खाई हैं, तो क्या वहाँ पे गेहूं वगैरह कोई खिंडे हुए कुछ मिले नहीं थे? खिंडा हुआ था, हमने देख लिया कुछ नहीं खिंडा हुआ था। तो हम गए, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि हम तो लेके जाएंगे, तो इनको ना जैसे आओ बाऊ फूल के भी लेके जा रहे हैं, इनके गांव वाले बैठे ना लेके जाएंगे। फिर मैं बोला लेके जाएंगे भाई, हमारी लड़की है, हम तो पोस्टमार्टम करेंगे, हमारी तसल्ली करेंगे। तो ये गुमराही कर रहे थे। फिर मैंने बोला जिसको हमने लड़की दे रखी है हस्बैंड काजे, मैं बोला फोन दिखा तेरा। ये बोला व्हाट्सएप पे चैटिंग है, हमारी बैंड व्हाट्सएप, हमारी बहनों की पैड भी फोन नहीं दे रखा था इसने। तो व्हाट्सएप चैटिंग और किसी की थी, मैं बोला इसका फोन ले लो, तो इन्हें फोन तुरंत ही दूसरे बंदे को दे दिया। अच्छा। उसके बाद कल 5:45 के अब तक आया नहीं हमारे पास, कल का यहाँ पे है नहीं, आया नहीं है। तो अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे न्याय मिले बस। तो आप क्या कह रहे हैं? तो ये है कि उसकी हत्या की गई है। हत्या की गई है सर। तो कुछ निशान वगैरह भी थे उसके बॉडी पे? बॉडी पे निशान है सर, इधर से थे, क्या नाम इधर है, ये टंकी है सर, इसके टंकी की फोटो दिखा रहा हूँ आपके। एक मिनट, ये टंकी की फोटो है सर, इसमें देख लो कोई कणक खिंड रही है। आज के टाइम में टंकी फूल पाती है, अगर उसमें दवाई निकाल लेंगे तो बहुत ज्यादा खिंडेगी। अगर आत्महत्या करेगा तो क्या ढक्कन बैठेगा वो? तो अभी जो सब आप लेके जाएंगे, संस्कार कहाँ पे करेंगे? हमारे गांव में करेंगे। गांव में? कलायत करेंगे सर। तो अभी जो बात हुई है आपकी, जो ब्राह्मण से बात हुई है, कुछ बात हुई है कुछ इस बारे में? कोई बात नहीं हुई सर, ऐसे बोल रहे हैं, दबाव बना रहे हैं, हम ये करेंगे वो कर दो, हमने कुछ बोला है। हमारी लड़की जब इंसान ने जो सामाजिक बातें हैं, अब हम इनकी बात मान भी लेते, अगर ये कल हमारे को कोऑपरेट करते, एडमिट कराते, तो इनकी बात मान भी लेते। इन्हें कोऑपरेट का हमारे को शौक ही नहीं दिया। इन्होंने तो एम्बुलेंस को रोका है, कम से कम 1 घंटा 40-45 मिनट में गली से निकली सड़क तक एम्बुलेंस। ये भाई है इसका? हाँ, ये छोटा भाई है सर, ये सगा भाई। क्या नाम है भाई आपका? आपका क्या नाम था? मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण? मैं ताऊ का लड़का इसका। आपका क्या था बाबू? राम कुमार दानिया जी। भाई क्या नाम आपका? सुनील। और छोटे भाई है उसके? जी, बड़े हो उससे? क्या बयान दिया आपने? पुलिस में आपके बयान दिए? पुलिस क्या बताएंगे? बयान जो बात हुई थी फोन पे वही बयान। वो बताइए क्या बात हुई थी? मरने से पहले आपकी बहन ने क्या कहा? पहले यही बात कही थी। वो तो पुलिस करेगी ना कार्रवाई उसके बाद। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों की, ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो सिविल हॉस्पिटल सफीदों की ये तस्वीरें, जहां पर एक नवविवाहिता परिवारजन है जो वो विलाप करते हुए आपके माँ उसकी भाई देखते हैं कि जो लोगों की माता जी है, बुरा हाल हो रहा है। तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये उसके परिवारजन हैं, और जो लड़की की माँ है उनका रो रो कर जो बुरा हाल है, ये परिवारजन तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। और नवविवाहिता है सफीदो खंड के गांव खेड़ा खिमावती की जो नवविवाहिता है वो महिला है, और जहां पर बताया जा रहा है कि 18 मार्च को उनकी शादी होती है, और शादी के बाद जिस तरीके से उनके परिवारजनों ने अपने बयान में बताया वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल सफीदों की तस्वीरें हैं।
तकिए के चलते एक बार से सामने ले आता तो लड़की के फेरे लेके गया था पैर चोद कुत्ता जी ले जाओ जी उसकी थारियां के लनुआ बढ़िया क्या उसकी चारों पे के बढ़िया क्या वजह रही है क्या वजह रही है नहीं आया उसकी बहन ले हमारे सामने उसकी मां हमारे सामने कब ये घटना हुई कब हुई ये डेढ़ बजे हमारे सामने की जान मांगा था गाड़ी मांगा था दहेज की मांग कर रहे थे किस किस चीजों की मांग कर रहे थे जी कहाँ शादी कर रखी थी लड़की की तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं नागरिक अस्पताल सफीदों से, जहां पर सुबह के समय नवविवाहिता को लेकर आया जाता है और उसके परिवारजन यहां पर पहुंचते हैं और उनका दावा है कि उनको जो जहर खिलाकर उनकी हत्या की गई है, इस तरीके का उनका दावा है। और अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है और आप लोगों को वो तस्वीरें भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे जहां पर पुलिस अपना फिलहाल पुलिस ने जो परिजनों के बयान है उसके आधार पर अपनी कार्रवाई क्या लगता है कि इसमें हत्या की गई है आत्महत्या की गई है? नहीं, इसने लड़की ने जहर लिया हुआ है ससुराल वालों की उससे परेशानी के कारण। जी जी। इसके भाई ने बयान दर्ज करवाया है जी, उसके बयान को हमने पर्चा दर्ज कर दिया है। क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सर? नहीं, पोस्टमार्टम तो भी करवाने लग रहे हैं ना सर। अब डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम करेंगे, पोस्टमार्टम होने के बाद में फिर देखते हैं इनकी क्या पोजीशन है इसकी। जी जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताइए वो तो फिलहाल पूरी तौर पर जो हम बात कर रहे हैं कि कौन सी कर रहे हैं इसके अंदर, इसमें 304 भी 34। हाँ जी। तो बाकी जो अपनी रिपोर्ट आएगी उसके बाद मामला दर्ज। हाँ जी हाँ जी। नहीं, FIR दर्ज हो चुकी है जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो डॉक्टर साहब है ना वो क्लियर करेंगे अब इसके अंदर। फिर वो जो उसके सैंपलिंग आएंगे हम उसको मधुबन में भेजेंगे, भाई इसने किस प्रकार का जहर लिया है, कैसे लिया है, क्यों लिया है, ये सारी चीज़ें। सर एक बात आती है कि प्रिजन क्या रहेगी जो गले पे निशान बताए नहीं नहीं जी, ऐसी कोई नहीं। वो डॉक्टर साहब पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, वो पोस्टमार्टम के बाद में सारी रिपोर्ट क्लियर हो जाएगी। जी जी जी, धन्यवाद। ओके। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं सिविल हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं जहां पर जो इस केस के आयु हैं उन्होंने बताया है कि फिलहाल शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और जैसे ही रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट आने के बाद जो भी कार्रवाई रहेगी वो पुलिस प्रशासन के द्वारा अमल में लेकर आई जाएगी। और ये तमाम तस्वीरें आप सिविल हॉस्पिटल सफीदों से देख पा रहे हैं जहां पर एक बार फिर पुणे लिया हुआ है जी, उससे डेथ हुई है इसकी। इसके भाई ने मुकदमा दर्ज करवाया है जी। इसके भाई ने एलिगेशन लगाया कि अपने ससुराल वालों की परेशानी के कारण जी। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में या फैसले के अंदर जो हम नतीजे भेजेंगे वो नतीजा आने के बाद में ही जो असलियत जो होगी वो सामने बोर्ड के द्वारा मेडिकल करवाने का जी। लड़की पक्ष का कहना है सर दहेज की मांग कर रहे थे। नहीं, ऐसा तो बयान उसने अभी नहीं दिया है, वो सिर्फ इतना ही लिखवाया है कि भी वो उनके परेशान नहीं कर रखा था उनको। बयान करता है कौन कौन रहे हैं सर? बयान है इसका भाई का बयान है जी। हाँ, इसकी माँ का बयान है जी।
ठीक है, थैंक यू सर। आप तस्वीरों को जरूर शेयर करते रहे। मैं आपको सब ये जो उसके सामने खड़े हैं तो आइए। तमाम तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीरें हो सकता है जो भी नाम की लड़की थी जो फ्लैट की थी जो रिपोर्ट आएंगी, रिपोर्ट आने के बाद तमाम तस्वीरें सामने आएंगी कि रिपोर्ट के अंदर क्या आता है, और जो मामला दर्ज कराया गया उनके भाई और उनकी माता विशेष रूप से शिकायत करता है, और जिनके माध्यम से मामला दर्ज कराया गया। और आपकी जानकारी के लिए बताएं 18 मार्च को शादी होती है, और तब से अब तक की ये जो तमाम कार्रवाई है, परिवारजनों का ये भी कहना है कि उनको लगातार तंग किया जाता रहा है, और तंग करने के दौरान आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सिविल हॉस्पिटल की, जहां पर नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, और परिवारजनों का जो मायका पक्ष है उनका आरोप है कि जहर खिलाकर ये उसके छोटे भाई है, थोड़ा सी खड़े हैं। ये मामला हुआ क्या कि उसके बारे में हम तो यही बात कहना चाह रहे हैं, जो कुछ गलत हो तो भाई दोषी ने सजा मिलनी चाहिए है, लेकिन भाई हम ना लाते कलाक दा कोनी के दोषी है, क्योंकि जिस तरह की बात और हालात देखी है, इन हालात में हम नहीं कह सकते कि इस तरह की कोई भी वारदात हुई है। तो हम भी गांव राम मरम है, हमने पता है भी किस तरह का परिवार है, किस तरह के आदमी है, पूरा गांव इनके साथ है। तो ऐसे तो पूरा गांव साथ देता नहीं भाई, अगर कोई गलत हो तो 4 आदमी नहीं कहलाते, तो पूरा गांव साथ मुक्त कह रहा है, तो नुया रहा भाई गलत हो गई। हाँ, आप कौन उनके भाई भाई को इनका भाई होंगे। तो पहले जैसे 3 महीने शादी को हो गए हैं, कोई इनकी आपस में मारपीट है कोई कुछ बात नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। तो ऐसा क्या हुआ कि उसको ये कदम उठाना पड़ा? ऐसा तो बस छोटी एक बात सुनी थी, मैं अपनी तरफ से नहीं कहना, जो सुनी थी वो बताऊंगा जी। देखो उनका कह रहे हैं कि मन नहीं लग रहा था घर पे, बार बार जब भी जाओ थी आने के बाद कहे थे कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मन वापस ले जाओ, या फिर कह देती मन घर छोड़ा हस्बैंड है जो उनके हस्बैंड था कहते थे। तो भाई वो वापस छोड़ा हुआ था, और अब की बार तो ऐसे बढ़िया घर आने के बाद अगले दिन उसने कह दिया कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा, मन छोड़ आओ। हाँ, तो छोड़ कर तो आने नहीं थे, उन्होंने बात करवा दी, उसके परिवार वाले थे, उसकी माँ ने उनको बोला कि भाई अब तेरी शादी हो गई है, तेरे को वही घर बसाना है, तेरा वही परिवार है, वही घर है। हाँ, तो हाँ तो ये बात बोली है, मतलब कि थोड़ी टाइट करी है वो। हो सकता है डिप्रेशन में ऐसा कुछ कदम उठाए हो, हम नहीं कह सकते कि इस तरह की कोई घटना हुई है। हाँ। तो आज बेसिकली क्या काम करते हैं? बेसिकली वो पोल्ट्री से रिलेटेड वर्क करता है, जो मेडिसिन होती है ना पोल्ट्री में। हाँ, वही परिवार है जी, 4 सिस्टर है इसकी, चारों मैरिड है, बड़ी है इससे। इसके फादर की कैंसर की वजह से पहले मृत्यु हो चुकी है, लगभग 6 साल पहले। जो 4 सिस्टर वो 4 उससे बड़ी है, ये सबसे छोटा है। बचपन से परेशानियों का सामना करके ना इसने +2 की शिक्षा ग्रहण कर रखी है। अब 3 महीने हुए जैसे इसकी शादी को, हमारा जैसे परिवार में ही है, और आज तक हमने एक बार भी कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि जिससे हमें ये लगे, क्योंकि जैसे परिवार भी है, पड़ोस भी है, दोनों चीजें। अगर कोई थोड़ा सा भी वायलेंस है किसी भी प्रकार का, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस है या कोई और किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो वो कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाती है। तो 3 महीने के लगभग जो पीरियड रहा है उसमें वो बात कहीं भी बाहर नहीं आई निकल कर। और दूसरी जो जैसे भाई साहब ने भी बात बताई है कि भाई ये इस प्रकार का वाक्य रहा, तो हमने भी जो सुनने में आया है वो यही आया कि भाई इनका जो विषय ये रहता था कि भाई मेरा यहाँ पे मन नहीं लगता। अब उसके लिए घर वाले भी सोच रहे थे कि भाई जब शादी करती, जब लड़की का तो मान ले जब शादी के बाद तो ससुराले है भाई जो भी है उसके लिए, तो जो वहाँ पे करती है। इसके जो मेरे मदर है, जैसे फादर इसके एक्सपायर है, जो ये मान हमारी भाई की जो वाइफ थी जो गुजर गई है, इनके फादर एक्सपायर हैं। इनकी मदर से बात हुई, इनके जो मामा जी हैं उनसे भी बात हुई, तो उन्होंने भी यही कहा कि भी जब हमने आप ब्याह दी तो भाई आपका जो है कि भाई आपके अब वही घर है आपका, आपको वहीं पे मन लगाना पड़ेगा जी। तो लेकिन अब उसके बाद इस प्रकार का जो कदम उठाया है,
अब उसमें जी हमें तो ये हमारे डिप्रेशन खुद के भी- कारण लग हमें रहा भी खुद समझ में नहीं आ रहा कि भी इस प्रकार का कदम लड़का कैसे भी हुआ। ड्यूटी पे है, लड़का भी कर और जिस टाइम ये हादसा हुआ लड़का जी सालवन से भी आगे जो है किरणदीप में अल्ट्रासाउंड करवा रहा है। एचरी में जॉब कर रहा है, एचरी में जॉब करता है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करता है वहाँ पे। भाई ने जैसे होमगार्ड का ट्रेनिंग ली हुई है, वहाँ सिक्योरिटी में जॉब करता है और वहाँ पे उसकी प्रेजेंट है। अगर मान लिया आप तो मीडिया कर्मी हो, सच्चाई दिखाना आपका कर्तव्य है। अगर मान लिया हम झूठ बोल रहे हैं ना, आप जाओ तो उस कंपनी में जाकर ना उस भाई की वीडियो भी वहाँ चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ CCTV कैमरे तक भी लगे हुए हैं। आपने एक बात कही कि मीडिया से हैं जो उम्मीद दिखाते हैं, उम्मीद करते तो हैं। इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि उन्होंने अपना पसंद दिया। बिल्कुल सही बात है तभी सर हम बात आपकी। कर रहे हैं कि बिल्कुल, सच्चाई बिल्कुल। क्या है। हाँ जी, क्योंकि उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया है कि 3 महीने के अंदर उन्होंने एक बार छोटा बार सा पॉइंट मैं भी रखना चाहता हूँ। जेल की मांग की है। देखो जी क्या देखो जी न्यू है ये वही फिर बात है। अगर भाई इस प्रकार की कोई मांग थी, भाई हम फिर वही कह रहे हैं कि भाई मैं मतलब परिवार के मेंबर हैं, घर के मेंबर हाँ, कोई पड़ोसी भी हाँ, तो भाई वो कहीं पर भी किसी भी मतलब किसी के भी सामने उन्होंने आरोप लगा दिया कि किसी के भी सामने एक आदमी के परिवार के एक आदमी के सामने उन्होंने ये कहा हो कि भी हमारी लड़की को इस प्रकार से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, डोगरी की वजह से परेशान किया जा रहा है या किसी और रीजन से किया जा रहा है, क्योंकि एक आदमी को भी उन्होंने ये बात कही। माई के पक्ष का एक आरोप है कि भाई अफेयर का भी कुछ बता रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा ना जी ना जी ना जी, ये बात नहीं कह सकते। ऐसा नहीं है जी। हम देखो जी जो बात हमने पता है जी, हम आप दिखा रहे हो इसको पूरा दुनिया देख रही है। हम कोई ऐसी गलत बात कहें कल को फिर उसमें आपकी भी किरकिरी हो, हमारी भी किरकिरी, गलत चीज हम नहीं कहेंगे जी। जिस चीज की हमें नॉलेज नहीं है हम उसके बारे में कोई नहीं कहना नहीं चाहते। किस धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। तो जैसे कि आपने देखा आप भी कुछ कर रहे थे। नहीं मैं तो यही बात कहूँगा, देखो 3 महीने शादी को हुए हैं और दूसरी और बात ये है जी, कॉल करने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। कहना चाहूंगा जी, अब ये कह रहे लड़की पक्ष का ये आरोप है कि हमारी लड़की मर के हमारा नाश हो गया। भाई एक्चुअल जो नाश होया है नहीं वो लड़के वाले का नाश होया है। लड़के वाले का नाश इसलिए होया है, घर में सिर्फ 2 ही मेंबर हैं, ये इसकी मदर है और ये लड़का है। 4 सिस्टर है, चारों मैरिड है, घर में कोई नहीं है। अभी बेचारे ने ब्याज पे पीछे लेकर घर बनाया, ठीक है, कोई किसी का नहीं है जी, कोई किसी का सहारा नहीं लगाता, दमे दम है अपना खुद का। दिहाड़ी करे करता, दिहाड़ी करके अपना मकान बनाया, मकान करके खुद अपने पीछे कर्जा लेकर छोरे ने अपना ब्याह कराया, ठीक है। अब घर में हाँ तो इस प्रकार का कार्य क्यों करेगा। अब दूसरा ये है, अब उसकी मदर रहेगी घर पर अकेली। अब इन्होंने आरोप लगा दिया कि लड़का तो मतलब जावेगा, लड़के की माँ पे भी आरोप है, लड़के की सिस्टर पे भी आरोप लगा दिया। चलो भी इनका भी गुस्सा है ना, अपना जो भी कहना है, लेकिन अगर एक्चुअल हम देखा नहीं भी थे, उनके घर से कैंडिडेट चला गया, लड़की चली गई, उन्हें दुख है, हमने भी उस चीज का दुख है। लेकिन भाई अगर हम एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भी असली नाश उस लड़के को होया है जिसके घर का ताला पीट गया भाई। आज उसके घर में ताला पीट गया भाई, हम भी न्याय की उम्मीद करते हैं। मैं ये कह रहा था, देखो 3 महीने शादी को हुए हैं, 3 महीने के अंदर किस तरह की कोई पाबंदी तो है नहीं कि घर कॉल नहीं करनी, दिन रात कॉल होती है, बात होती है। कभी ना कभी तो माँ बाप को बोलेगी, परिवार को बोलेगी कि मेरे को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। अगर इस तरह से रिलेटेड कोई बात थी तो वो आके घर कर सकते थे पहले। ये जान देने के बाद इस तरह के क्यों आरोप लगाए जाते हैं, सीधा डायरेक्ट जान ही दे देते हैं। बात भी तो की जाती है पहले, एक बार भी बात नहीं हुई, एक बार भी पता नहीं चला उनको इस तरह की कोई बात है। और कोई भी परिवार है शादी करता है तो घर बसाने के लिए करता है, किसी को मारने के लिए नहीं। तो आप का साफ साफ ये कहना है कि भाई अगर पक्ष उनका सुना गया तो आप लोगों का पक्ष भी रखा जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे। देखो हमारी तरफ से हमें नहीं लगता 1% भी कि लड़के में या लड़के के परिवार में कोई दोष है। हाँ पूरा गांव राम उनके साथ है, अगर दोषी है तो हम मना नहीं करते भाई सजा भी दो। हाँ कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए अगर दोषी है तो। लेकिन बिना दोषी हुए उनको दोषी ठहरा देना ये भी गलत है। दोनों तरफ से सुननी चाहिए, परिवार वालों को अगले वालों को भी, दोनों तरफ दुख है। सर एक बात आती है कि जिसका पति ये क्या नाम है अजय, कल शाम से यहाँ पर नहीं है। नहीं कौन कह रहे हैं यहाँ पर नहीं है, अभी मिलवाऊं मैं अपने घर पे, चलो अभी बात करवाता हूँ मैं आपकी। यहाँ से जब से साथ में भी है, वो ट्रीटमेंट के लिए भी गए हैं उनके साथ, रात भी पूरी रात हमारे साथ है और अब भी घर पर है वो, इसलिए नहीं लेके आए भाई कहीं ऊंच नीच बात ना हो जाए वहाँ। और वहाँ ये कह रहे हैं ना कि भाई पोस्टमार्टम के लिए रोक लगाई गई थी, हमें रोकने की कोशिश की, पोस्टमार्टम के लिए कोई रोक लगाई गई। आते ही एक बात बोली थी, पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाई गई भाई कहीं आप बुरा ना मारो कि भाई हमारी छोरी चीर पाट करवा दी हमने।
हाँ, इसीलिए नहीं करवाई गई। भाई परिवार आएगा, अगर चाहेगा तो अपनी संतुष्टि के लिए पोस्टमार्टम करवा लेगा। हाँ, तो इसमें रोकने की तो कोई बात ही नहीं है। इन्होंने मारपीट करी है। यहाँ लेने के बाद, यहाँ लेकर आने के बाद इनकी संतुष्टि हुई थी कुछ देर के लिए कि भाई हम ऐसे ही फैसला कर लेंगे, लेकिन बाद में सुबह पता चला कि भाई ये नहीं मान रहे इस बात को। चलो हमें तो इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, पोस्टमार्टम करवाओ, अपनी संतुष्टि करो अच्छी तरह। हाँ, अगर दोषी मिले किसी तरह का आपको कोई सबूत मिले, शरीर पे निशान मिले, कोई गंभीर ऐसी चोट मिले तो दोषी को सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हम पूरा गांव राम के साथ है। तो ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिविल हॉस्पिटल सफीदों की तस्वीरें, जहां पर दोनों पक्षों को हमने आपको सुनाया और आपकी इन दोनों पक्षों को लेकर क्या राय है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। हालांकि दोनों पक्षों का जो कहना है वो तमाम चीज़ें उसके बाद हमने बयान दिए, प्रशासन ने एप्लीकेशन ऐड की, उसके बाद उसकी माँ सब चले गए थे इधर उधर। जी 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 तो एफआईआर कर दी है आपने आपकी तरफ से? हाँ। क्या कुछ फिर आप कार्रवाई चाहते हैं? हम कार्रवाई चाहते हैं कि न्याय मिले। जी 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 सरकार से, मीडिया से, प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि हमें न्याय मिले। जी क्या कुछ काम चाहिए? अच्छा, आप क्या लगती हो? आप आई हो जी, बताइए क्या कुछ? मेरी सास गाड़ी मांगती है, बेटी की नहीं अपना दे जाओ। तो भाई फिलहाल आप देख तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं सिविल हॉस्पिटल की, जहां से तमाम तस्वीरें आप लोगों को दिखाने का हमने प्रयास किया। पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है, दोनों पक्ष आपने सुने और इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? निष्पक्ष होकर दोनों पूरी वीडियो को आप सुने और उसमें आप भी अपनी तरफ से राय दर्ज कर सकते हैं कि क्या लगता है इस मामले में कौन दोषी है, कौन नहीं, कौन किस तरीके के जो यहाँ पर एलिगेशन लगाए गए हैं कितने वो दुरुस्त हैं, वो तमाम चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में दर्ज कर सकते हैं। और फिलहाल सिविल हॉस्पिटल सफीदों की लाइव तस्वीरें जहां पर एक नवविवाहिता की बताया जा रहा है कि जहर खाने से मौत हो जाती है और उसमें पुलिस प्रशासन ने जो कहा कि पिता, बेटे और उसकी मां के कहने पर मामला दर्ज कर लिया गया और तमाम जो लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं वो भी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस मामले में अगर कोई नई अपडेट रहती है तो नई अपडेट के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।